हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज, इंटरनेशनल करेंसी मार्केट। ठीक है, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज में जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी करेंसीज का एक्सचेंज होता है, ठीक है, आरबीआई बैंक्स को अथोराइज करती है और अथोराइज बैंक करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। वो अपनी एक फीस होती है, वो फीस लेते हैं और करेंसी एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक्सचेंज रेट के बारे में समझ लेते हैं। इन फिनांस, एन एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी इज द रेट विच वन करेंसी विल एक्सचेंज फॉर अनदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर $1 वी हैव टू पे 70 रुपीज। ओके, इन करंट टाइम 73 रुपीज। ओके, अगर आपको $1 खरीदना तो 73 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सचेंज है। It is also regarded as the value of one country's currency in term of another country. Okay, तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो बैंक अपने नॉमिनल चार्ज लेती है और फिर हमारी करेंसी को एक्सचेंज कर देती है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है। बैंक आरबीआई ऑथराइज करती है और आरबीआई से ऑथराइज होने के बाद ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो पूरा रिकॉर्ड इनको फिर आरबीआई को ही देना पड़ता है। ठीक है, करेंसी इंटरनेशनल मार्केट क्या होते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म वहां पे जो प्लेयर्स होते हैं वो करेंसी को खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, द इंटरनेशनल करेंसी मार्केट इज अ मार्केट इन विच पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड बाय एंड सेल डिफरेंट करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो ये देखते हैं कि जब भी करेंसी को खरीदते हैं और उसका रेट बढ़ जाता है तो उसको सेल कर देते हैं। इस प्रकार अपना प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं। ठीक है, तो ये प्लेयर्स होते हैं, ये अराउंड वर्ल्ड कहीं भी इस इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी मार्केट से बाइंग और सेलिंग करके अपना प्रॉफिट कमाते हैं। अब इसमें होता क्या है, पार्टिसिपेंट इंक्लूड इन द बैंक। कौन पार्टिसिपेट करता है सबसे पहले, एज ए ब्रोकरेज और सर्विस प्रोवाइडर बैंक यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, जो कि अथोराइज होती है आरबीआई से या सेंट्रल बैंक से। ठीक है, दोनों एक ही है। कॉर्पोरेशन, सेंट्रल बैंक के अलावा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स। ठीक है, जितनी भी फर्म्स होती है वो इन्वेस्ट करवाती है लोगों से। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कोई एक कंपनी खरीदनी है, मतलब एक कंपनी आपको स्टार्ट करनी है, तो उस केस में क्या आप अकेले उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आप लोगों को बताओगे, इन्वेस्टर को बताएंगे कि वी आर गोइंग टू ओपन ए कंपनी, सो आप हमारे शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से जब शेयर कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ करती है तो शेयर का प्राइस बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर जो भी इस कंपनी में शेयर लगाता है उसके शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है और जब उसको सेल करता है उसको हाई प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, हेजिंग फंड्स की बात करें तो हेजिंग फंड्स में क्या होता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में हम जब बिजनेस करते हैं तो करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण एक डर बना रहता है कि हो सकता है हमारी करेंसी फ्लक्चुएट हो जाए और हमें कम चार्जेस मिले, तो हम उसको हेज करा सकते हैं। इसके लिए रिटेल फॉरेक्स ब्रोकर एंड द इन्वेस्टर, ये सब इसके पार्टिसिपेंट होते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हमें समझने का सिर्फ यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्लेयर्स होते हैं वो कैसे स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, कैसे करेंसी एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हमने जाना कि बैंक यहाँ पे एक मिडिल मैन की तरह वर्क करती है। वो करेंसीज का एक्सचेंज करती है और जब करेंसी जो प्लेयर्स होते हैं वो करेंसी को खरीदते हैं और हाई प्राइस बनने पर वो सेल कर देते हैं। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।